हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो भाई हम अपनी एक्सरसाइज के 7.2 के क्वेश्चन नंबर 3 पे थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम फटाफट इसमें कवर करेंगे क्योंकि 5 और 6 की वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, ये वीडियो अपलोड नहीं हुई थी, तो हम थोड़ा फास्ट एंड फ्रीक्वेंट रहेंगे यहाँ। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD। आपका जो स्कूल का ग्राउंड है वो ABCD है और वो रेक्टेंगुलर शेप का है, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ बना दिया ABCD, ठीक है। लाइन्स हैव बिन ड्रॉन विद चाक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। तो ये देखिए आप यहाँ, मैंने वहाँ नहीं बनाया है, ये जो लाइन्स हैं ये 1 मीटर के डिस्टेंस पे बनाई गई हैं, ठीक है। तो ये चाक पाउडर से बनाई गई है। अदर अलोंग AD एज शोन इन फिगर 100 pots have been placed at a distance of 1 meter each from each other along AD as shown in figure 7.12। तो अब ये जो है ना यहाँ पोट्स रखे गए हैं, इस साइड आप देखेंगे तो ये कह रहा है यहाँ A से D के बीच में 100 पोट्स रखे गए हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक 100 गमले रखे गए हैं भाई, ठीक है, फ्लोर पोट्स रखे गए हैं। और हर एक के बीच का जो गैप है वो कितना है, 1 मीटर का है, ठीक है, 1 मीटर का गैप है। निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग। अब जो ये AD डिस्टेंस है हमें ये निकालना पड़ेगा। देखिए A से लेकर D तक ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा। अगर हर गमले के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है और यहाँ से लेकर वहाँ तक D पॉइंट तक 100 गमले रखे गए हैं, तो जो AD डिस्टेंस होगा वो देखिए कितना होगा। AD जो डिस्टेंस होगा वो 100 मीटर होगा, ठीक है। अब जो वो बात कहता है कि निहारिका ट्रेवल्ड या फिर कवर्ड द डिस्टेंस, निहारिका कवर्ड 1/4 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन A एंड D। तो देखिए वो क्या होगा, 1/4 × 100। अब इनके बीच का डिस्टेंस हमने कितना निकाला, 100 ना, तो 1/4 × 100 ये निकल के आया 25। मतलब भाई सेकंड लाइन पे चली है निहारिका और कितना चली है, 25 मीटर चली है, ठीक है। यहाँ मान लीजिए कि 25 आ जाता है तो 25 मीटर यहाँ गई। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे, ये पॉइंट P मान लेता हूँ, यहाँ उसने ग्रीन फ्लैग यहाँ पोस्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया हमारे कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि सेकंड रो में भागा है तो 2 और कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, 25। 2 हम इससे इस साइड में है तो इस लाइन से इस साइड हम कितना है 2, इस लाइन से हम ऊपर कितना है 25। तो देखिए एक बार वीडियो पॉज कर रहा हूँ, अभी थोड़ी डिस्टर्बेंस है। तो अभी देखिए हमने अभी यहाँ तक क्या किया है, जो ग्रीन फ्लैग पोस्ट किया है उसके कोऑर्डिनेट 2,25 हमने निकाल लिए हैं। अब इसके बाद में आगे जो है देखिए क्वेश्चन वो क्या कह रहा है। अब प्रीत है, एक लड़की जो है दूसरी, वो क्या है, प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट ए रेड फ्लैग। अब जो एक लड़की है प्रीत, वो 8th रो में भागेगी, ठीक है, और कितना भागेगी, 1/5 ऑफ द डिस्टेंस। तो हम निकालेंगे प्रीत कवर्ड 1/5 डिस्टेंस बिटवीन AD, तो वो कितना निकल के आएगा, 1/5 × 100, ये कट आउट होगा 20, ठीक है। तो जो प्रीत है वो 8th रो में भागेगी और 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 8,20 निकल के आएंगे हमारे, ठीक है। तो हमने कोऑर्डिनेट निकाल दिए हैं। ये पॉइंट मैं क्यों मान लेता हूँ, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, रेड फ्लैग को वो पोस्ट करेगी, कौन, प्रीत। अब इसके बाद में जो आगे क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। अब हमें निकालना है इन दोनों फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस। तो देखिए ये हमें 2 पॉइंट्स के क्या मिल गए, कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ठीक है। तो हम कोऑर्डिनेट मिलने पर डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 फ्लैग्स इज इक्वल टू क्या होगा, 8 - 2 का स्क्वायर प्लस 20 - 25 का स्क्वायर, जो कि क्या होगा 6 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, जो कि होगा 36 + 25 √41। डिस्टेंस बिटवीन 2 फ्लैग्स, सॉरी 61, ठीक है, 61 आएगा भैया। तो जो डिस्टेंस है P और Q के बीच का वो क्या आएगा, √61। अब जो आगे वो कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है,
रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स। अब एक लड़की है रश्मि, उसे क्या करना है, ये जो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट है एक, ठीक है, इसके सही बीच में क्या करना है, एक फ्लैग पोस्ट करना है ब्लू कलर का, ठीक है। तो वो पॉइंट मान लेता हूँ आर, उसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई मैंने एज्यूम किए हैं एक बार। तो मुझसे पूछ रहा है कि एक्स और वाई क्या होंगे, वो बताइए। वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, तो उसे अपना फ्लैग कहाँ रखना है। मैं मान लेता हूँ कि इन दोनों के बीच में जो पॉइंट है वो है आर, ठीक है। और आर अगर ये मिड पॉइंट है, बीच में है इसके, तो वो मिड पॉइंट होगा, और ये रेशियो जो होगा 1:1 होगा, ठीक है। तो हम मिड पॉइंट्स फॉर्मूला से क्या निकालेंगे, एक्स के कोऑर्डिनेट, एक्स क्या होगा, x1 + x2/2 कोऑर्डिनेट ऑफ आर, ठीक है। ये क्या होगा 2 + 8/2, 2 + 8/2 यानी 10/2 यानी 5। y जो कोऑर्डिनेट निकल के आएगा वो कैसे निकलेगा, y1 + y2/2 = 20, 5 + 20/2 45/2 22.5। तो अब उसे क्या करना है, जो रश्मि लड़की है उसे क्या करना होगा, 5th रो में, क्योंकि x की वैल्यू क्या आई है 5 और y की क्या आई है 22.5। तो उसे क्या करना है, जाना है 5th रो में जाना है, और 22.5 डिस्टेंस कवर करके वहाँ पर क्या कर देना है, फ्लैग को पोस्ट कर देना है। तो देखिए ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम फटाफट। हाँ, तो देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये क्या कहता है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। अब ये क्या कह रहा है कि 2 पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, इसे ज्वाइन करने वाली एक लाइन सेगमेंट हमें मिलेगी, इसे एक पॉइंट, तीसरा पॉइंट है यहाँ कहीं -1, 6, ठीक है, यस -1, 6। वो क्या कर रहा है, इसे किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, हमें ये फाइंड आउट करना है। मतलब एक बार फिगर से देखिए, एक बार भाई ट्रैक्टर आ रहा है, हाँ तो देखिए फिगर पे मैं आपको बताने वाला हूँ। ये थोड़ा सा ट्रैक्टर गया है भाई अभी बाहर से, तो काफ़ी डिस्टर्बेंस हो जाती। तो ये पॉइंट है ए, जिसे -3, 10 दिया हुआ है। ये पॉइंट मैं बी मान लेता हूँ, जिसे 6, -8 दिया हुआ है। अब वो कह रहा है कि एक पॉइंट है पी मान लेता हूँ इसे मैं, ये है -1, 6, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं। अब ये कह रहा है कि ये इस डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो मैं ये मानूंगा, देखिए सेक्शन फॉर्मूला ये है, इसकी बेसिक वाली वीडियो मैंने आपको काफ़ी अच्छे डिटेल से करवाया, आप जाके वहाँ भी देख सकते हैं। बाकी मैं क्या करूँगा, इसे k:1 रेशियो में मान लूँगा, ठीक है। k:1 रेशियो में मानने के बाद मैं इसे क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ। अब क्या हो गया, m1 बराबर k हो गया और m2 बराबर 1 हो गया, और जो मुझे x और y फाइंड आउट करने हुए थे उनकी वैल्यूज़ मेरे पास -1, 6 गिवन हो गई। तो देखिए हम कैसे करते थे, x = m1x2 + m2x1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। तो x की वैल्यू जो उसने मुझे दी है वो -1 दी है, ठीक है। -1 इज़ ऑलरेडी गिवन। 1 मिनट भाई। हाँ तो भाई आप लोगों को अच्छी क्वालिटी देने के लिए ही मैंने थोड़ा सा उसी सामान के लिए बीच में फ़ोन था। तो 1-2 दिन में हमारी वीडियोस जो हैं वो अच्छे से बनने लगेंगी, क्योंकि मैंने ब्लैक बोर्ड बड़ा मंगवा लिया है और उसे मैं कहीं और शिफ्ट कर लूँगा। तो ठीक है, इसीलिए मैंने बीच में वो ज़रूरी था। तो देखिए यहाँ x की वैल्यू जो है वो -1 दी हुई है, ठीक है। m1 क्या है हमारा, k है, और इसी तरह x2 क्या है, 6 है। तो m1 k है और x2 क्या है, 6, प्लस m2 क्या है, 1, और x1 क्या है, -3 अपॉन m1 + m2 यानी k + 1। इसकी इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। अभी इसकी फर्दर -k - 1 = 6k - 3। इसे मैं यहाँ लेके आऊँगा, -k -6k = -3 + 1 होगा। ये इस साइड आया माइनस साइन का, ये उस साइड गया प्लस का। तो -7k = -2, k = -2/-7
ये फर्दर कट आउट हो गया, 2/7 आ गया। अब देखिए के हमने निकाला है x को मान करके, हम y से भी और निकाल सकते हैं इसे, बाकी यहीं से भी हमारा क्वेश्चन क्या है सोल्व हो गया। मैं आपको जस्ट ये बताना चाहता हूँ कि दोनों से आंसर जो है वो सेम आने वाला है। तो देखिए फटाफट y की जो वैल्यू है वो क्या है, इसी तरह हम m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 से निकाल लेंगे। y की वैल्यू जो है वो 6 गिवन है, m1 क्या है k, y2 क्या है -8, k इंटू -8 प्लस 1 इंटू 10 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, 6 इंटू k प्लस 1 इक्वल्स टू -8k प्लस 10, ये होगा 6k प्लस 6 इक्वल्स टू -8k प्लस 10। 8k को मैं इधर लेके आता हूँ, तो देखिए 6k प्लस 8k इक्वल टू 10, ये इस साइड जाके माइनस का 6, 14k इक्वल टू 4, k इक्वल टू 4/14। इसको फर्दर 2 से डिवाइड करने पे, दोनों को कैंसिल आउट करने पे क्या लगेगा भाई, 2/7। k की वैल्यू जो है वो 2/7 ही यहीं से आई है, वो भी यहीं से आई है। तो अब देखिए k:1, यानी ये रेशियो k:1 था हमारा, ये रेशियो क्या निकल के आया है 2/7:1। अब मैं यहाँ भी क्या करूँगा, 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई, ये 7 कैंसिल आउट होगा, 2:7 हमारा आंसर आ गया। तो रेशियो इन विच द पॉइंट P डिवाइड्स A एंड B इज़ 2:7। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया है यहीं तक, क्योंकि आगे के क्वेश्चन हमारे ऑलरेडी वीडियो में तैयार हैं तो वो अपलोड हो जाएंगी, ठीक है। तो यहीं तक है आज का, क्वेश्चन नंबर 3, 4 इस पार्ट में है, 5th एंड 6th अगले पार्ट में है। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट, पढ़ते रहिए भाई।